जान लो कि लाइफ में तुम ही तो हो। क्या हुआ अली, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम 2 दिन से यहाँ बेहोश पड़े हुए हो। मैं सिर्फ यहाँ 2 हफ्तों के लिए आई हूँ और वो भी अपनी मर्जी से। मैं भी 5 दिन के लिए आई थी, 6 महीना हो गया। तुम कितने ढीठ आदमी हो, तुम्हें इतना समझाया, तुम्हें पार पोस के बड़ा किया, तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, लेकिन तुम वही जाहिल के जाहिल। ये क्या सूसू लगा रखी है तुम लोगों ने? अगर ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया ना तो सैलाब आएगा, मदन चोपड़ा सैलाब। आयशा तुम? कैसे हो अली? I've been better. क्या करते हो लड़के? क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? ये उम्र ऐसी हरकतें करने की? मैं कोई 70 साल का बुड्ढा नहीं हूँ। इस उम्र में हरकतें नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा? पागल, कुछ हो जाता तो क्या होता? लोग 2 दिन आंसू बहाते फिर भूल जाते। तुम्हें कैसे पता चला ये बताओ? फेसबुक पे पढ़ा था, ओमी का स्टेटस था बड़ा इमोशनल किस्म का। पता है तुम्हारी गाड़ी की तस्वीरें भी थी। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। तो तुम अमेरिका से इतनी दूर मेरे लिए वापस आई? नहीं, मैंने वैसे भी फैसला कर लिया था वापस आने का। तुम्हारा सुना तो फ्लाइट 2 दिन जल्दी करवा दी। वैसे सब खैरियत तो है ना? I mean, इतने सालों बाद? I just got tired of the place. You know, 9/11 के बाद it's just not been the same. लास्ट से तुमसे मिला था ना, तो वो इतनी ग्रेट फीलिंग नहीं। अच्छा, तो रोक लेते? क्या तुम रुकते? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर कोशिश तो कर सकते थे ना। मैं जानता था कि तुम्हारी ड्रीम्स तुम्हारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रही। मुझे पता था तुम नहीं रुकोगे। ओह गॉड, फिर से शुरू हो गए तुम। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छी बात तो ये है कि तुम यहाँ आओ। और वैसे जो भी कहो, यही लाइफ है हमारी। यहाँ किंग्स हैं हम। इस वक्त काफी डैमेज लग रहा है मुझे ये किंग। वैसे एक बात बताओ, ये उल्लू वाली हरकत तुमने किसके लिए की? ओ भाई, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। एक्सीडेंट को एक्सीडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हो जाता है ना एक्सीडेंट से। Really? सुबह के 4 बजे नशे में 110 की स्पीड पर गाड़ी भगाने को एक्सीडेंट नहीं, पागलपन कहते हैं। I was just having a really bad day. A bad life actually. कौन थी मोहतरमा? तुम्हें कैसे पता इसमें कोई मोहतरमा इन्वॉल्व थी? ओमी ने पूरी स्टोरी फेसबुक पे लिखी हुई थी। He really hates her वैसे। हाँ, इस ओमी की वजह से अभी तक तो पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि जिस तरफ एक औरत नहीं है, डायन है डायन। ओमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर जाओ। ओए, हल्के हो जाओ, मैं अपनी चाबियां लेने आया था। अच्छा मेरे बाप, गाड़ी की चाबियां ले लीजिए और जाइए, हमें थोड़ी प्राइवेसी दे दें। ओए, हीरो ना बनो, अभी सारी पोल खोल दूंगा बच्ची के सामने। बच्ची? ओमी, तुम मिले हो आयशा से? हाँ, बाहर ही खड़ी हुई थी। He's quite a handful, हाँ? I know. मैं जा रहा हूँ, फॉरेनर्स के साथ मीटिंग है। ओके, थैंक यू सर। बड़ा होने दो उसे, फिर देख रहा। I know. अच्छा बताओ, वो डायन कौन है? तो आप अभी तक वहीं अटकी हुई हैं? हाँ, मैं वहीं अटकी हुई हूँ। बताओ। नहीं, ऐसी दोस्त थी मेरी, और दोस्त भी जब तक थी जब तक पैसा और फेम था मेरे पास। No, I want to know. Tell me. वो लगती बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। ऐसी कंची आंखें, छोटी सी नाक, ये लंबा सा मुंह। लग रहा है ना? फ्रैक्चर है, सीरियस। मैं यहाँ मजाक नहीं कर। आओ आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़े बदतमीज हो, बगैर इजाजत के बैठ गए। तुम्हें याद है आखिरी बात मैंने क्या कही थी? तो वो लास्ट टाइम फोन पे कुछ मोटी मोटी गालियां याद है सर, बस, और तो कुछ नहीं। लेकिन फिर भी तुम लोग इतने ढीठ हो कि इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम दोनों मुंह उठाकर के दफ्तर में चले आए। सॉरी सर। कोई लिहाज होता है? 20 शो में से तुम लोग उठ के चले गए, किसी को बताया तक नहीं, और 2 हफ्ते के बाद मुंह उठाकर चले आ रहे हो। जी तो चाह रहा है कि वहां आकर के दूं एक। सर वो इसके साथ एक बहुत बुरा सा पर्सनल मसला हो गया था सर। तुमसे बात की मैंने? पियोन, सही तरीके से तुम चाय भी बना के नहीं दे सकते। मेरी बेवकूफ़ी थी कि तुम दोनों पे मैंने भरोसा किया। सर छोड़े ना पुरानी बातों को, हम सॉरी कह रहे हैं ना, बस समझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं, भूल जाए। ऐसे कैसे भूल जाएं बेटे? तुम लोग अपनी रोजी पे लात मारकर चले गए और अब बेरोजगारी के मजे चखो, महीनों या सालों, समझे? कम से कम ऐसी घटिया हरकत करने से पहले 100 बार सोचोगे तुम लोग।
मुझे मेरी नौकरी वापस दे दें सर, मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। इससे पूछे मैं सिर्फ पैसे उधार ले लेके खाना खाता हूँ, दाल रोटी खा के मेरा मुंह दाल जैसा हो गया सर। खुदा के वास्ते सर मुझे मेरी नौकरी वापस दे दें सर, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा सर हर रोज। नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया, अब दफा हो जाओ यहाँ से। सर लास्ट चांस सर, प्लीज। नहीं साहब, आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो मैं अब करूंगा। जो कुर्सी अल्लाह ने तुम्हें दी है ना, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। ये छोटा सा रेडियो स्टेशन है, इसे हम दोनों की वजह से लोग सुनते हैं, वरना दूर दूर तक कोई इसके आसपास नहीं भटकता था। ये कुर्सी है ना, कुर्सी सिर्फ आज है, कल नहीं। किसी ने हमारी तरह नौकरी चली गई ना, तो 2 दिन में 20 बच्चे घर से बाहर निकाल देंगे और कहेंगे या तो पैसे लेकर आओ या फिर बाहर ही रहो। हमारे अंदर टैलेंट है, ये बात आप भी जानते हैं, तभी आपने हमें चांस दिया। अब इस बेचारे से एक छोटी सी गलती हो गई तो क्या इसे फांसी पे चढ़ा देंगे आप? आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई। वो मिस नौशीन को कौन रोज लाइनें कराता था? वो सारी ईमेल्स मेरे पास सेव हैं जो आपने अपनी तस्वीरों के साथ उन्हें भेजी थी। अब अगर वो ईमेल्स मैं बिग बॉस को दिखा दूं, 2 मिनट में आपकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ ये ट्राई करने के लिए आए थे कि शायद आपको हमारी ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपको अपनी पावर दिखाने का इतना ही शौक है ना कि इसके लिए आप किसी की नौकरी बर्बाद कर दें, तो बैठे रहिए यहाँ पर, चाय पीजिए सारा दिन। चल जॉन, चलते हैं यहाँ से, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारी नौकरी की कोई खतर तो हो। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बाहर। और कहाँ? पूरी बात तो सुन लो। अभी कुछ रह गया बात करने के लिए? हाँ, मेरा मतलब है कि कुछ किया जा सकता है तुम लोगों के लिए। मेरे पास एक स्लॉट खाली है। फिक्र ना करें सर, मेरे पास ऐसी कोई ईमेल्स नहीं है। मैं तो ऐसी तुक्का लगा रहा था, निशाने पे लग गया। हो शुक्र है। लेकिन मैं तुम दोनों को इसलिए वापस नौकरी पर नहीं रख रहा हूँ। सर तो आप हमें वापस बुला रहे हैं? मैं तुम लोगों को इसलिए बुला रहा हूँ कि तुम लोगों के टैलेंट पे मुझे कल भी यकीन था और आज भी यकीन है, लेकिन तुम लोगों का तरीका थोड़ा ऑफ है। लाइफ थोड़ा ऑफ कर देती है सर, बट सम टाइम यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इट्स व्हाट्स इनसाइड। तुम लोग कल से शुरू हो जाओ, मैं तुम लोगों के साथ कल से क्लोजली काम करूँगा। मैं खून पसीना एक करके क्लाइंट्स लाया हूँ। जो कुछ कहना है खुल कर कहो, लेकिन मेरे क्लाइंट से कुछ ना कहना। थोड़े पैसे हम भी कमा लें यार। डन हो गया सर, हम आपके क्लाइंट्स का ख्याल रखेंगे और आप हमारा। आप फिक्र ना करें सर, हमारे शो के बाद पूरा पाकिस्तान कॉर्नेट उठाएगा। ओके बॉयज, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सर। मुबारक हो। ज़्यादा था सर? कैसी हो मिनी ड्राइवर? ये तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, 2 दिन से कहाँ हो तुम? वो मैं इनके वीआईपी रूम में। अच्छा। जब आपका बिहेवियर हद से ज्यादा अच्छा हो ना, तो ये लोग आपको वीआईपी रूम में भेज देते हैं। सीरियसली? और क्या। मैंने कहा 2 दिन आराम कर लो। एक तो मेरी समझ में नहीं आती, तुम कब मजाक कर रही हो और कब सीरियस हो। I'm always serious मेरी जान। इतनी दवाइयों के बाद मजाक वजाक सब भूल जाता है इंसान। वैसे उस दिन क्या हुआ था? हाँ, किस दिन? तुम्हें पता है मैं कौन से दिन के बारे में बात कर रही हूँ? वो कैफेटेरिया में। यस। जब मुझे कोई हाथ लगाया ना, मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है। तुम मुझसे बदतमीजी कर रही थी, वो बेचारा तो सिर्फ। यहाँ कोई बेचारा नहीं है। ओके, प्लस तुम इनकी साइड पे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। अच्छा, एक वो लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ कैद करके रखा हुआ है, और एक हम हैं। मुझे पता है तू भी यहाँ अपनी मर्जी वर्जी से नहीं आई है, तू भी मेरी तरह जेल या फैमिली के तानों से बचती हुई आई है। लुक अराउंड यू, यहाँ अपनी मर्जी से कौन आता है यार? नहीं, मैं अपने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। और तेरे घर पे बहुत लोग रहते हैं, राइट? ये टोपियां मुझे नहीं करा मिनी बॉस, ये टोपियां मैंने इजाद की थी। कितने दिन और है तू यहाँ? सुपरवाइजर से बात की है, मैंने उनको ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया कि अब मैं स्टेबल हूँ, इंशाल्लाह जल्द। चल, माना तो सही कि तू अनस्टेबल थी, मैं तो नहीं मानती। नो सर। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की? जब किसी को बार बार कहते रहो कि वो पागल है, तो थोड़े टाइम के बाद वो खुद मानना शुरू हो जाता। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती यार। किसी को भी नहीं आती। खैर, मैं सोने जा रही हूँ। थैंक्स। स्वीट ड्रीम्स। कितने दिन? 2-3 मैक्स। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाए।
बहुत जबरदस्त ऑफिस है तुम्हारा। बस ठीक है। और ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ज्यादातर तो इनमें से चाय पीते रहते हैं हर वक्त और बाकी फेसबुक। You're too funny. No, I'm serious. That's exactly what they do. Shut up. मत मानो, इनमें से काफी लोग काम भी करते हैं, लेकिन मैंने इन्हें खुली छूट दी हुई है। नो प्रेशर। मैं तो कहता हूँ फेसबुक करो, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, लेकिन काम सही और वक्त पे होना चाहिए। काफी मॉडर्न थिंकिंग है तुम्हारी, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। देख लो। खैर मेरी छोड़ो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सही है, थोड़ा टफ है क्लाइंट्स को पकड़ना, बट मैं लगी हुई हूँ। एक ब्रांड को पिच किया है, देखो क्या होता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? नहीं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट मुझे काम कंप्लीट मेरिट पे करना है। कंप्लीट मेरिट पे इस मुल्क में कुछ नहीं होता। तुमने ये कंपनी लोगों से फेवर्स लेकर बनाई है। यार अगर किसी के कह देने से मेरा कोई काम हो जाता है तो इसमें हर्ज क्या है? आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ। वो तुम्हारी थिंकिंग है। मेरा मानना है कि कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो रिजल्ट मिल जाता है। चलो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वैसे मुझे खुददार लड़कियां काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कितनी खुददार लड़कियों से दोस्ती की है आपने? तुम मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिली हो, मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो, मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी। मैं वो बचपन वाला पप्पू अब नहीं रहा। आई कैन सी दैट। हाँ बस ऊपर वाले का शुक्र है। तुम बताओ, लाइफ में कोई है? हाँ, मम्मा पापा और। ओ प्लीज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डोंट डॉज माय क्वेश्चन। कोई नहीं है, बस स्कूल के दोस्त थे। वो दोस्त सबका है? बस इधर उधर। If you don't mind me asking, क्या उन दोस्तों में कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त था जो तुमसे you know, थोड़ा सादा फ्रेंडली हो? वो तुम तो शुरू ही हो गए इंटरोगेशन करना। I'm sorry, at times I just get carried away. इंसान हूँ, क्या करूँ, हो जाता है। It's okay यार। हाँ वो मम्मी पापा आ रहे हैं कल, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी से भी उनकी बात हुई थी। शायद कल शाम को तुम्हारे घर पे चक्कर लगाए। Wow, that's great. जरूर आओ, इतना अरसा हो गया उनसे भी मिले हुए। हाँ, even they were missing you. काफ़ी तुम्हारा जिक्र करते रहते हैं। खैर, बड़ी भूख लग रही है, कहीं लंच करने चलें? जैसे तुम्हारी मर्जी। जैसे तुम कहो। मुझे थाई बहुत पसंद है। Great, your wish, my command. Let's go. Hey. Hey. How are you feeling now? फिट बिल्कुल फिट। आउच। आराम से। अली, तुम अभी सही तरह से हील नहीं हुए हो। You just need to rest, that's all. तो रेस्ट ही तो कर रहा। इस तरह गिटार हाथ में लिए, come on. आयशा, मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और कुछ पैसे भी। एक्चुअली कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही। पर अब मुझे टाइम वेस्ट करता हूँ ना तो घबराहट होती है। अच्छा बाबा, सब कुछ कर लेना, मगर पहले रिकवर तो हो जाओ। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। और अली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे कई बड़ा एक्सीडेंट चाहिए होगा। अली, ऐसा नहीं कहते, गलतियां तो सबसे होती हैं। Knock knock. Is this Miss Aisha speaking? That's kind of lame. Is this ouch! hurting? Yes, it is. Please, can you leave it? Thank you. Actually, Ali, I just wanted you to know, मैं तुम्हारे साथ। Aisha, you've changed, man. You've changed. वहाँ जाके मैंने रियलाइज किया कि कुछ चीज़ों पे गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि मुझ पे। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का पूरी दुनिया में नहीं। गॉड, सारा रोमांस खराब कर दिया चिचोरी बात करके। सॉरी, मुझे नहीं पता था आप रोमांस कर रही हैं। दोबारा बोले, अब सही रिएक्शन दूंगा। Get lost. You only get one chance. मैं जानता हूँ। And thanks for being here for me. इस बात पे एक धुन सुनाऊँ तुम्हें? काफ़ी दिन से इस पे वर्क कर रहा हूँ। सुनोगी? Sorry, 1 second. कॉल आ गई यार। Just give me a second. Yeah. और चीटिंग करता है? चीटिंग क्या कर रहा हूँ, सब सही तो कर रहा हूँ। और चीटिंग ना करो वरना तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सॉरी, अब नहीं करूँगा। ओए किधर मार दी बॉल? किन नाड़ियों में फंस गया हूँ मैं। मैं लाता हूँ साहब। नहीं, मैं खुद लेके आता हूँ। ये तुम्हारी है?
नहीं वो मेरी जी। मैं भी खेलूं तुम लोगों के साथ? नसीब खान! सॉरी, मामा की कॉल थी। तुम इतने घबराहट में क्यों उठ के गई थी? हाँ, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। जिस तरह तुम गई थी काफी हैपहैज़र्ड लग रहा था। कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं अली। ओके, जिस तरह अपनी माँ से बात करना। या राइट। व्हाट्स द बिग डील? हाँ, मैंने बाहर जाकर एक फोन कॉल ही तो अटेंड किया है। सो अरे आप जस्ट बोलेंगे लाइक मजाक कर रहा था। क्या हो गया थी? हाइपर क्यों हो रही हो? मैं हाइपर नहीं हो रही। तुम्हें लोगों की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके ओके, आई एम सॉरी मैम। क्या हो गया है? व्हाट्स रॉन्ग? Just you're questioning me a lot. Anyways, it's okay. अच्छा, वो जो गाना सुना रहे थे, सुनाओ। फिर कभी? प्लीज सुना दो। नो सीरियसली, बाद में। चार्ली, आई एम सॉरी। मुझे इस तरह रूड नहीं होना चाहिए था। प्लीज, वेरी प्लीज। रिलैक्स अली। ओके। फिर खत्म हो गई। अभी इतने में। बहुत अच्छा था। किसके लिए बनाया? सदफ के लिए। सॉरी, गुस्सा ना हो जाता। बैड जोक, मजाक कर रहा था। क्या हो गया? वैसे बहुत कैची है। पूरा सुनाओ। बस अभी इतना ही है। अच्छा है ना? इस पे सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ। अच्छा। हे, तुम्हारा उस रिकॉर्ड लेबल वाले से कोई झगड़ा हुआ था ना? हाँ, वो मेरी बेवकूफ़ी थी। पर अब मैंने सोच लिया कि मैं एक नया स्टार्ट लूँगा। मतलब ये है कि आयशा, मेरे जो पुराने गाने हैं जिनकी वजह से मैं इतना मशहूर हूँ, वो मैं दोबारा गा नहीं सकता, ना कहीं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि उनके सारे राइट्स उसी रिकॉर्ड लेबल वाले के पास हैं। बट मुझे नए गाने बनाने और गाने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता। सो आई एम गोना क्रिएट सम गुड म्यूजिक एंड गुड सॉन्ग्स नाउ। और ऐसा करते हैं कि हम रीलॉन्च प्लान करते हैं। व्हाट डू यू मीन हम? हाँ आयशा, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे ये कहना चाह रहा था कि आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। I'd love to, मगर मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। अरे you'll be fine, seriously। और अभी तुम बोल रही थी ना तो मेरा साथ दोगी। क्या हो गया इतनी बड़ी बड़ी बातों को? हाँ, बदतमीज, वो बातें नहीं थी। I meant it, stupid। तो हेल्प करोगी मेरी? Yeah, I'd love to। Partners। Partners, yes, partners। You can take it now। It's not important। Okay। Wow। एक धुन सुनाने पे फोन अनइम्पोर्टेंट हो गया। और कुछ सुनाओ। हाँ सुनाओ। सहर, तुमने अपना फोन चेक किया? नहीं। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे बीबीएम पे आर लिखा हुआ आ रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब क्या चाहिए यार? 2 दिन से मैं तुम्हें मैसेजेस कर रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ। एक कर्टसी होती है इंसान में, मैसेज बैक ही कर सकती हो। तबीयत खराब है मेरी। तबीयत खराब है? उंगलियां तो चल रही हैं तुम्हारी, अभी तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अच्छा जाओ तुम यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे ये बताओ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई एम डन विद दिस। मैं तुम्हें किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। मेरी मर्जी में जिसका फोन उठाऊं, जिसका नहीं। किसके मैसेज का जवाब दूं, किसका नहीं। सहर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ भी नहीं। ठीक है, ना बताओ तो मैं भी इधर ही लेट रहा हूँ, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं बताती कि तुम्हें मसला क्या है। रिश्ता आया है मेरा। फेसबुक पे पढ़ा था, ओमी ने स्टेटस रखा हुआ था। Oh my God, it's not gonna happen। मगर तुम्हें भी लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्राइवेसी को।
तुम्हें सीखना चाहिए लोगों की रिस्पेक्ट कर। ओह माय गॉड, तुम तो सही तरीके से चाय भी नहीं बना कर दे सकते। बॉस हर वक्त तंग करके रखता था, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या किया है, ये क्या कर रहा है, पता नहीं है, किसी चौकीदार का काम कर रहा है।